So, hello everyone. Myself Priyanshu Raj, UI UX member from Team Desco. Hope you all are doing well and learning and enjoying from our video session of Design Marathon. तो जैसा कि अभी तक फिग्मा के कुछ सेशन लिए जा चुके हैं, तो ये सेशन भी उसी का एक कंटिन्यूशन है। अभी तक हम लोगों ने फिग्मा के इंस्टॉलेशंस के बेसिक टूल्स, ओवरव्यूज और कुछ प्रोजेक्ट्स को हमने बना रखा है। तो इसमें हम लोग उसके एक स्टेप आगे जाके प्रोटोटाइपिंग के बारे में सीखेंगे। सो प्रोटोटाइपिंग होता क्या है बेसिकली? अब वो हम लोग चीज़ समझेंगे इसमें। सो एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि प्रोटोटाइपिंग में हम लोग जो भी हमने डिज़ाइन बनाया यूज़र उससे ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाए। यूज़र इंटरेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोटोटाइपिंग का यूज़ करते हैं। इससे ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। यूज़र ईज़िली इंटरेक्ट कर पाता है। उसे विजुअली अपीलिंग होता है वो चीज़ बेसिकली। जो हमने डिज़ाइन बनाया है उस पे यूज़र कैसे नेविगेट करेगा? बेसिकली पूरे डिज़ाइन का फ्लो क्या होगा? वो हम प्रोटोटाइपिंग के थ्रू ईज़िली दिखा सकते हैं। तो इसलिए प्रोटोटाइपिंग बहुत ही ज़रूरी हो जाता है किसी भी यूआई को प्रेज़ेंट करने के लिए। तो चलते हैं, करके देखते हैं क्या-क्या चीज़ें होती हैं प्रोटोटाइपिंग में, इससे हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट्स गो। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे डिज़ाइन डिज़ाइन सेक्शन है। तो पहले जितनी भी चीज़ें सिखाई जा चुकी हैं डिज़ाइन मैराथन में, वो डिज़ाइन से चीज़ें थी। तो आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका सारा चीज़ें, टूल्स वगैरह आपको यहाँ पे दिखेगा। तो प्रोटोटाइपिंग के लिए आपको यहीं बगल में एक सेक्शन दे रखा है, वहाँ पे आप जाके सारे प्रोटोटाइपिंग की सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पे जो सेक्शन में क्या-क्या चीज़ें देख रहे हैं, इससे थोड़ा फ़ैमिलियर होंगे। उसके बाद अपन फ्रेम वगैरह पे आगे बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आईफ़ोन 15 प्रो करके एक चीज़ आ रहा है, ये क्या है बेसिकली? तो इसमें आप जाओगे तो आपको बहुत सारे फ्रेम दिख रहे होंगे। तो बेसिकली ये फ्रेम है। जैसे आपने कोई प्रोटोटाइपिंग की तो आप उसको प्रीव्यू करोगे। प्रोटोटाइपिंग बेसिकली एक तरह का एनिमेशन है। जैसे आप वेबसाइट खोलते हो तो जो एनिमेशन दिखती है, जैसे आपने किसी बटन पे क्लिक किया तो उसका कलर चेंज हो गया जैसे। तो ये सब चीज़ें जब आप प्रोटोटाइपिंग कर रहे हो तो करने के बाद आप पहले तो प्रीव्यू करोगे। इससे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। तो प्रीव्यू करने के लिए आप इन्हीं सब सेक्शंस के थ्रू जाओ कि आप प्रीव्यू करोगे तो आपका जो फ्रेम होगा वो कैसा दिखेगा। आईफ़ोन 15 प्रो के फ्रेम में दिखेगा। उससे आप ईज़िली पता कर सकते हो कि बेसिकली मेरा फ्रेम जो है कैसा दिख रहा है अलग-अलग फ्रेम्स में। उसके लिए चीज़ दे रखी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने यहाँ कन्वीनियंस के लिए पहले से फ्रेम बना रखा है क्योंकि आप लोगों ने हम लोग ने डिज़ाइन वगैरह बनाना पहले सिखा दिया है, तो हम इस सेशन में डिज़ाइन बनाने से ज़्यादा मेरा फ़ोकस होगा प्रोटोटाइपिंग आपको सिखाना। तो मैंने पहले से ही कुछ-कुछ डिज़ाइन्स रख रखे हैं, कि कम समय में आप लोग ज़्यादा आउटपुट ले पाएँ। तो मैंने कुछ-कुछ डिज़ाइन बना रखे हैं पहले से। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे कि सबसे पहले मान लिया आपने मैंने यहाँ पे 2 फ्रेम बना रखे हैं। एक फर्स्ट फ्रेम, ये सेकंड फ्रेम। तो वैसे ही फर्स्ट फ्रेम तो लेट्स से जैसे आप कोई मैंने बेसिकली एक फूड फूड डिलीवरी ऐप का एक यूआई बना रखा है यहाँ पे। तो जैसे आप कोई फूड डिलीवरी ऐप ओपन करते हो, लेट्स से ज़ोमैटो आपने ओपन किया। सबसे पहले आपको पहला इंटरफ़ेस दिखता है, उसके बाद आप लॉगिन सेक्शन पे जाते हो, लॉगिन करते हो, देन आगे की चीज़ें आप ऑर्डर वगैरह करते हो। तो वही चीज़ है, जैसे आप यहाँ पे जैसे ओपन करोगे तो आपको ये पहला स्क्रीन ऐसा यूआई दिखेगा, पेज दिखेगा। ठीक है? तो इसमें जैसे आपका पहला ओपन करते ही पहला ऐसा इंटरफ़ेस दिखेगा। उससे कुछ समय के बाद, लेट्स से 2 सेकंड बाद, ये आपका दूसरा इंटरफ़ेस ऐसा दिखेगा, जिसमें आपको लॉगिन करने का, साइन अप करने का बटन वगैरह दिख रहे हैं। ठीक है? लेट्स से पहले आपको मैं थोड़ा फ्रेम से फ़ैमिलियर कर दूँ। जैसे जैसे आपने यहाँ फ्रेम सेलेक्ट किया तो ऐसा आपका डिज़ाइन जब टैब ओपन होगा तो इससे यहाँ पे आप प्रोटोटाइपिंग नहीं कर पाएँगे। पहले आपको फ्रेम सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट आपको प्रोटोटाइपिंग टैब वाले पे जाना है, क्लिक करना है, देन आपको ऐसा प्लस सा दिखेगा, प्लस ऐसा सिंबल दिखेगा, तभी आप प्रोटोटाइपिंग कर पाएँगे। मैंने ये फ्रेम सेलेक्ट कर दिया है,
इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके तुरंत बाद जो है कुछ एट 1-2 सेकंड डिले ये वाली मेरे को इंटरफेस दिखे। तो मैंने इस फ्रेम को सेलेक्ट कर लिया है और प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा आपको। यहाँ से आप क्या करेंगे, ड्रैग करके इस फ्रेम पर ड्रॉप करेंगे। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने से एक बॉक्स खुल गया जिसपे आप बहुत सारे सेटिंग्स कर सकते हो। धीरे धीरे हम इस पे आएंगे। तो जैसे आपको पहला दिख रहा है आपको रिवर। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ये ऑप्शन क्या बता रहे हैं कि आप किस तरह का प्रोटोटाइपिंग रखना चाहते हो। ठीक है, जैसे किस तरह का इनपुट रखना चाहते हो, जिससे लाइक आपने टैप करा, टैप करने के बाद आपका वो एनिमेशन दिखना चाहिए। आपने ड्रॉप ड्रैग करा, ड्रैग करने के बाद एनिमेशन दिखना चाहिए। या आप जब हॉवर कर रहे हो, हॉवर मतलब क्या होता है, जैसे कोई सा बटन, जैसे सपोज ये बटन, तो इस पे मैंने कर्सर लाया तो इसको हॉवर कर, जब आप हॉवर कर रहे हो तो आपका एनिमेशन। तो इसमें आप बहुत सारे कैटेगरीज दे रखे हैं कि आपका एनिमेशन कब दिखेगा, मतलब प्रोटोटाइपिंग कब स्टार्ट होगा। तो हम सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से। ठीक है। अ, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि जैसे ही मेरा ये इंटरफेस दिखे उसके 1-2 सेकंड बाद ही ना नेक्स्ट जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाए, ये वाला। मतलब हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आप उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट, जिसका नाम है आफ्टर डिले। आफ्टर डिले से क्या होगा कि कुछ सेकंड के बाद ना ये इंटरफेस दिख जाएगा। और यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं कितने सेकंड के बाद ये इंटरफेस दिखना चाहिए। तो लेट्स से मैं इसमें ये मिली सेकंड में दे रखा है, मैं इसे 1 सेकंड कर देता हूँ। ठीक, 1 सेकंड के बाद ये आपको सेकंड इंटरफेस दिख जाएगा। एक्शन, एक्शन में क्या है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ दिख रही होंगी कि क्या होगा। तो यहाँ पे नेविगेट टू का ऑप्शन दिख रहा होगा, नेविगेट टू का यूज़ कब करते हैं, नेविगेट टू चेंज टू का काम एक है लेकिन वो अलग अलग जगह यूज़ होता है। जैसे अगर आप एक ही इंटरफेस पे अगर प्रोटोटाइपिंग कर रहे हो, सपोज कि मैं, ये एक इंटरफेस है, एक वाई क्या कहते हैं फ्रेम है, तो मैं इन दोनों के बीच में प्रोटोटाइपिंग करना चाह रहा हूँ। तो ये दोनों बटन किस पे, एक ही फ्रेम पे है, तो वहाँ पे मैं चेंज टू का यूज़ करूँगा। लेकिन मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ, एक फ्रेम और ये दूसरा फ्रेम, दोनों अलग अलग पेजेस हैं। यहाँ पे मैं प्रोटोटाइपिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं नेविगेट टू का यूज़ करूँगा। ठीक है? तो मैं नेविगेट टू में गया, सिलेक्ट करें। नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, ये जो मेरा दूसरा पेज है, ठीक है, उसका नेम यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो बेसिकली ये वही है। और एनिमेशन आप किस तरह करना चाहते हो, किस तरह का, अगर आप इंस्टेंट रखा तो आपका जो एनिमेशन होगा वो उसमें स्मूथनेस नहीं होगा, बिल्कुल इंस्टेंट वो नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगी। अगर आप वहीं पे, मैं इंस्टेंट करके और दिखाता हूँ आपको। तो मैंने इंस्टेंट क्लिक करा ना, जो ड्यूरेशन है और डिले है वो 1 सेकंड का है, 1 सेकंड या 1000 मिली सेकंड बराबर है। ठीक है, अब मैं इसे रिव्यू करना चाहता हूँ। रिव्यू के लिए मेरे को क्या करना होगा, तो जिस पे आपने प्रोटोटाइपिंग की है उसको पहले सेलेक्ट करें उस फ्रेम। देन यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा हो, यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा होगा, प्रीव्यू दिख रहा हो। मेरे को अभी प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू क्या होगा, प्रीव्यू पे जैसे मैं क्लिक करूँगा एक छोटा सा बॉक्स टाइप का खुल जाएगा, जिस फ्रेम को आपने सेलेक्ट कर रखा है। मैंने आईफोन 10 प्रो सेलेक्ट कर रखा था, तो फ्रेम खुल चुका है। देखिए कुछ सेकंड के बाद आप नेक्स्ट इंटरफेस खुल, तो फिर से दिखाता हूँ। पहले 1 सेकंड के बाद अपना सेकंड पेज खुल गया। तो बेसिकली यही था, ये आपका इंस्टेंट पे था। अगर मैं स्मार्ट एनिमेट करता हूँ थोड़ा सा उसमें स्मूथनेस बढ़ जाएगी। आप जिसमें जो जो आपने सेटिंग कर रखी है वो आपको खुल जाए। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उस चीज़ को। तो मैं एनिमेशन से मॉडिफाई करके वहाँ स्मार्ट स्मार्ट एनिमेट करता हूँ। उसके बाद मैं प्रीव्यू करना चाहता हूँ इस इंटरफेस, तो आपको स्मूथनेस दिख रहा होगा। अगर इसमें क्लियरिंग दिख रहा होगा तो आगे की चीज़ें में उसमें डिफरेंस आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका मैंने बताया कि आफ्टर डिले से क्या होगा, कि आपको अगर कोई इंटरफेस चाहिए कि उस सेकंड के बाद या कुछ ड्यूरेशन के बाद अपना इंटरफेस चेंज हो जाए, आप आफ्टर डिले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई आफ्टर डिले वाली बात। जो नेक्स्ट चीज़ जो है, नेक्स्ट चीज़ जो अपनी है
वो है हॉवर इफेक्ट। तो जैसे हमने यहाँ 2 बटन लगा रखे हैं, जैसे आप वो अगर खोलते हो, तो आपको एक साइन अप का ऑप्शन दिखता होगा, एक लॉगिन का दिखता होगा। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं साइन अप पे अपना कर्सर लाऊँ, उसका कलर चेंज हो जाए। चेंज होके जो भी है उसे चेंज हो जाए। लेट्स सपोज़ पहले ये व्हाइट था, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप पहले के सेशन में सीख चुके होंगे, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा वो जोर नहीं दे रहा हूँ। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी कर्सर उसका कर्सर इस पे हवा करे, उसका कलर चेंज होके ऐसा येलो हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? तो उसके लिए थोड़ी-सी चीज़ें हैं, करनी होगी आपको। जैसे मैंने क्या किया, इसी इसी फ्रेम को कॉपी कर लिया है और एक और फ्रेम लिया है जिसका मैंने बैकग्राउंड येलो कर दिया है, ठीक है? अब पहले आपको क्या करना होता है कि कंपोनेंट बनाना होता है। तो मैंने क्या किया, दोनों फ्रेम को सिलेक्ट किया। उसके बाद डिज़ाइन वाले सेक्शन में जाएँगे एंड ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे क्रिएट कंपोनेंट करके आ रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे, तो उसका एक कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है? आपको क्या करना है कि मेरा पहला जो इंटरफ़ेस फ्रेम दिख रहा होगा वो ये दिख रहा होगा भाई। तो जब मैं इस पे हॉवर करूँगा तो मेरा ये येलो वाला फ्रेम दिख जाए। तो पहले तो बताया था मैंने आपको, प्रोटोटाइपिंग आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ रहा होगा, ये प्लस का नहीं, यहाँ पे ये प्लस का है, ये छोटा सा प्लस सिंबल पे ऐड किया, यूज़ किया, तो हमको चाहिए वहाँ पे ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है? हमें वो करना है, व्हाइल होवरिंग पे क्लिक करना है, ठीक है? चेंजेस टू लोगो इन येलो, येलो पे शिफ्ट हो जाएगा। स्मार्ट एनिमेट, स्मार्ट एनिमेट हम ज़्यादातर हम स्मार्ट एनिमेट ही चूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो हमारा एनिमेशन होता है थोड़ा स्मूथ होता है, तो अच्छा लगता है। तो हम लोग मोस्ट ऑफ जो यूज़ करेंगे वो स्मार्ट एनिमेट यूज़ करेंगे, बाकी चीज़ें मैं बताऊँगा कहाँ का क्या यूज़ करना है। पर अभी के लिए स्मार्ट एनिमेट यूज़ करते हैं, ठीक है? स्मार्ट एनिमेट है, ये ईज़ी नॉट है और ये ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन मतलब कितने सेकंड के बाद वो चीज़ आएगी दूसरी इंटरफ़ेस, वो है। लेट्स से मैं 300 मिलीसेकंड के बाद चाहता हूँ कि वो चेंज हो जाए व्हाइट बैकग्राउंड से येलो बैकग्राउंड, तो मैंने सेट कर रखा है। आप इसे बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, अपने अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। तो हम क्योंकि मैंने इसे कंपोनेंट बना दिया है, तो इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसको यूज़ कैसे करूँगा? तो आप यहाँ एक फाइल के बगल में एसेट का सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप जाएँगे, तो आपने जितने भी ऐसे कंपोनेंट बना रखे हैं वो यहाँ पर दिख जाएगा। ये आपको दिख रहा है, मैंने बना रखा है कंपोनेंट 34 के नाम से ये सेव है, ठीक है? तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। मैं यहाँ लाऊँगा, यहाँ प्लेस लगाऊँगा। जैसे मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ जैसे यहाँ पे, ठीक है? ये सेंटर कर लेता हूँ इसको। चलिए हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। हमारा सेकंड इंटरफेस खुल चुका है। हुँ, हुँ, वर्क कर रहा है। हमारा साइन अप पे भी आपको यही वाली लानी है, तो इसको इसमें डिलीट किया। जैसे अब आप मल्टीपल टाइम इसको यूज़ कर सकते हो इस कंपनी में। मैं यहाँ पे लाया, लेट्स से मुझे इसका नेम चेंज करना है, लॉगिन से करना है साइन अप, तो इसे यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, साइन अप, ठीक है? प्रीव्यू करके देखते हैं वो कर रहा है नहीं। तो मेरा ये फिर दोनों पे काम कर रहा है। तो हमने दो प्रोसेसिंग सीख ली है, एक तो अपना आफ्टर डिले, एक ऑन होगा, ठीक है? सो हम लोग आगे अब ऑन टाइप प्रोटोटाइपिंग के बारे में समझेंगे और देखते हैं कैसे वर्क करता है। जैसे आगे की इंटरफेस ऐसे दिख रही है मेरे को, लॉगिन वगैरह हो चुका है। लॉगिन के जस्ट बाद एक गाइड दे रखा है कि कैसे आप इस पे कैसे आप ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए ऑन टाइप फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे? तो जैसे आपने जैसे सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि जैसे ये जो अपना इंटरफेस, ये जो अपना फ्रेम है, जब मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँ,
तो मुझे ये वाला फ्रेम दिख जाए। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, मुझे ये वाला फ्रेम दिख जाए। मेनली बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। मैं क्या करूँगा, मैं इस फ्रेम को सेलेक्ट करूँगा, फ्रेम में बटन पे जाऊँगा, बटन भी है उसमें फ्रेम है। बटन पे जाने के बाद प्रोटोटाइप पे गया, प्लस ड्रॉप ड्रैग, इस पे आपको चाहिए। देन क्या है कि जब मैं टैप करूँ तो ऑन टैप हम लोग यूज़ करते हैं। फिर नेविगेट कर जाए इस वाले डेस्टिनेशन पे, एनिमेशन अपना स्मार्ट ही रहेगा, ईज आउट, ठीक है। यहाँ से आप को अगर समझ नहीं आ रहा कि ईज इन कैसा दिखेगा, ईज आउट कैसा दिखेगा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ईज इन सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ प्रीव्यू दिखा देगा कैसा आपको दिखने वाला है। जैसे सपोज मैंने फॉर एग्जाम्पल बाउंसी यूज़ किया, अब ऐसा एनिमेशन दिखने वाला है, ठीक है। तो आप इसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि कौन सा हमारे लिए सूट करेगा, कौन सा एनिमेशन हमारे प्रोटोटाइपिंग पे जाएगा, और ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। देन ये अपना हो गया। देन जब मैं ये नेक्स्ट वाला सेलेक्ट करूँ तो अपना ये अगला इंटरफेस खुल जाए, वही चीज़ यहाँ भी रिपीट करेंगे हम, ठीक है। तो उसको करेंगे प्रीव्यू, तो यहाँ फ्लो करके ऑप्शन आता है, जब आप क्लिक करोगे तो आप इसे प्रीव्यू कर सकते हो। हमारा हमारा ये खुल गया। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, हमारा जो सेकंड फ्रेम था वो ओपन हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, हमारा अगला जो फ्रेम था वो खुल गया। इस तरीके से हमारा ऑन टैप फंक्शन यूज होता है, ठीक है। देख सकते हो मैंने क्या क्या चेंजेस किए थे। ऑन टैप एक्शन नेविगेट टू डेस्टिनेशन, जो अगला फ्रेम हमारा होने वाला है। एनिमेशन हमने स्मार्ट एनिमेट ही रखा था। ड्यूरेशन हमने सेट कर दिया, कितने ड्यूरेशन के बाद हमारा अगला पेज जो है आएगा, वो यहाँ पे आप इसको बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो, पे है आप रखना चाहते हो इसे। अगली जो चीज़ है वो है ड्रैग। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज़ है साइड पे और उसे ड्रैग कर रहे हैं, तो ड्रैग करने के बाद जो एनिमेशन दिखता है वो चीज़ हम इसमें सीखेंगे। तो इसमें हम लोग ड्रैग क्या करने वाले हैं, तो ये जो आपको चीज़ दिख रही है, इसे आप ऐसे पकड़ के अगर ड्रैग करोगे तो ये आगे जाएगी, अगर पीछे पकड़ के ड्रैग करोगे तो ये पीछे पीछे जाएगी। इस पे हम लोग प्रोटोटाइपिंग करने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, इसको पहले कॉपी करके बाहर कर लेते हैं, करके बाहर कर लिए। फिर मैंने ड्रैग वन के नाम से सेव कर लिया। इसकी मल्टीपल कॉपीज हम बना सकते हैं। मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हैं, या आप शिफ्ट प्लस अल्ट की का यूज़ करके ड्रैग भी कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस अल्ट करके मैंने ड्रैग कर दिया, फिर कॉपी बन जाती है। क्योंकि एक बार कॉपी बन चुकी है तो कंट्रोल डी करके मल्टीपल डुप्लीकेट भी बना सकते हो। मैंने ऐसे 4 डुप्लीकेट्स बना लिए हैं, 1 2 3 4। मैं क्या चाह रहा हूँ, ये सर्कल धीरे-धीरे आगे बढ़े। मैंने इस सर्कल को सेलेक्ट किया डिज़ाइन टैब से। सर्कल तो आगे हो गया, पर हम चाहते हैं कि ये वाली जो लाइन है ऑरेंज वाली, इसे भी हम आगे बढ़ाएँ। इसे भी हम एक्सटेंड कर देंगे। सर्कल थोड़ी नीचे चली गई, इसको ऊपर करना होगा, ठीक है। तो हमको क्या दिखेगा कि जैसे मैं इसको आगे करूँगा तो आगे दिखेगा। उसके बाद मैं फिर से इसको ड्रैग करके आगे करूँगा तो ये वाली जो चीज़ है ये भी आगे जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि से मल्टीपल सी कॉपी बना लेते हैं, तो वो लगता है कि एनिमेशन बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल चीज़ें अगर एक साथ कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर एकाएक करके दिखाई जाए तो हमको एक एनिमेशन लगता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। एक ही चीज़ को हम लोग थोड़ा आगे 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 बढ़ा के
हम लोग यूज़ करेंगे कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, अगर बल्टे चारों चीज़ को दिखाएँगे तो वो एक एनिमेशन में दिखेगा। इसको करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा हमको। तो हमने चारों फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको भी हम उसी तरह से कंपोनेंट सेट बना लेंगे। कंपोनेंट सेट बन गया। अब हर एक फ्रेम को प्रोटोटाइपिंग करना है। तो जब मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये वाला आपको दिखना चाहिए। ट्रिगर में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ऑन ड्रैग, एक्शन चेंजेस टू रहेंगे। कौन सा फ्रेम हम हमारा सेलेक्ट हो, ड्रैग टू, स्मार्ट एनिमेट, इजी नोट और वही सब चीज़ें रहेंगी। आप सेम इसी तरह से मैं इस पे भी अप्लाई कर दूंगा। और जब मैं इस चीज़ को पीछे खींचूँ तो ये पहले वाले फ्रेम को डिनोट करें। वही चीज़ गलती से आ गई, इसे मैंने डिलीट कर दिया है। तो हमारा कंपोनेंट बन चुका है। अब है इसका ट्रायल करने का बारी। फिर इसको इसको मैंने सेव कर लिया, और इसको मैं सेव कर लिया, ड्रैग कंपोनेंट, हम सेव कर लेते हैं इसको। एसेट में जाएंगे, मैं ड्रैग कंपोनेंट दिख रहा है, इसको एक समय के लिए हटा दें। डिज़ाइन से जाके इसकी विजिबिलिटी 0 कर देते हैं। इसे आ गया प्लस। इसे चेक करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। इसे चेक करते हैं कहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे एक इशू था, यहाँ पे मैंने टैप फंक्शन यूज़ कर रखा है। यहाँ पे हम लोग ड्रैग यूज़ करना था हम लोग को। तो अब सब सही होगा। अब चेक करते हैं फिर से दोबारा, होप सही हो जाए पूरी तरह से। सो वर्क कर रहा है सही से। आई होप आपको समझ आया होगा ये सब चीज़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, प्रोटोटाइपिंग। तो अब हम लोग ओवरले के बारे में समझेंगे, ओवरले हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ओवरले क्या क्या होता है, जैसे कि आप कभी टेक्स्ट कर रहे होते हो फ़ोन वगैरह से, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका फ़ोन में जो कीबोर्ड खुल रखा होता है, पहले से नहीं होता है स्क्रीन पे। वो जब आप टाइप करने जा रहे हो तो तभी वो ओवरले होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग करने के लिए सीखेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, इस फ्रेम पे क्लिक करूँ, तो क्या हो, ये मेरा कीबोर्ड वाला जो फ्रेम बन रखा है वो यहाँ पे ओवरले हो जाए। तो कैसे करेंगे? तो मैंने इस फ्रेम को सिलेक्ट करा, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला फ्रेम ओपन हो, ओवरले हो गया, ठीक है। कहाँ पे हो? यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ऑन टैब, क्योंकि टैब पे ही वो खुलेगा ना। यहाँ पे मैं नेविगेट टू की जगह पे यूज़ करने वाला हूँ ओवरले, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि पोजीशन डिफाइन कर सकते हो कि ओवरले खुले वो कहाँ पे खुले। तो आप तो मैनुअली आप बता सकते हो कि बीच में खुले या नीचे खुले, ठीक है। तो जहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि मेरा ओवरले ओपन हो, वहाँ पे मैं कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे जो बीच का जो डॉट दिखता है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, लॉन्ग प्रेस करके
फिर मैं जहाँ चाहता हूँ मैं नीचे चाहता हूँ तो मैं नीचे लेके इसको आऊँगा, यहाँ पे मैं छोड़ दूँगा। ये ये चेकबॉक्स क्या है, क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, मतलब जब ओपन ओवरले अपना ओपन होगा, तो उसके अलावा अगर मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ, तो फिर वो ओपन ओवरले जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है? ये उस पे मैंने चेक चेक मार्क लगा रखा है। ठीक है? और जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी दिखना चाहिए मेरे को, जब ये ओपन हो ओवरले। उसका जो ओपेसिटी है उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। मान लो कि जब मेरा ओपन होगा ओवरले, उसका बैकग्राउंड का जो ओपेसिटी है वो 25% है, तो मैं बढ़ा सकता हूँ। मैं ठीक कर दिया। एनिमेशन में इंस्टेंट ही रखेंगे, यहाँ पे स्मार्ट एनिमेट नहीं रखेंगे क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, मैंने क्लिक किया यूजर नेम, तो मेरा ओवरले ओपन हो गया। जो मेरा बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा उसका ऑपेसिटी 50% हो गया है। ठीक है? मैं कहीं पे इसके अलावा कहीं पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये अपना ओवरले जो है वो हट जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो ये था अपना ओवरले। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है की। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई की दबाऊँ उसके हिसाब से प्रोटोटाइपिंग हो, तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ। जैसे मैंने एक मैक बुक का एक फ्रेम ले रखा है, उस पे मेरे पास कुछ में क्वेश्चंस हैं और कुछ ऑप्शंस। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक क्लिक करूँ, ए ऑप्शन मेरा चूज़ हो जाए, बी क्लिक करूँ तो बी हो जाए, ऐसा तो मैं चाहता हूँ कि सही मैं सिलेक्ट कर पाऊँ। ऐसा मैं प्रोटोटाइपिंग रखना चाहता हूँ। जैसे देखिए, मैंने लेट्स से ए क्लिक लेट्स से मैंने ए प्रेस किया, मैं ए सिलेक्ट हो गया, ऐसा मतलब लग रहा है कि ए सिलेक्ट हो चुका है, ऐसा मैंने बना रखा है। और जब मैं एंटर प्रेस करूँ तो मेरा ये जो क्वेश्चन था वो सबमिट हो जाए और ऐसा फ्रेम आ जाए फाइनल हमारा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक इसमें सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग में गए, उसके बाद ये वाला मेरे को चाहिए फ्रेम, उस पर छोड़ दिया, ड्रॉप ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जब मैं क्या करूँ, की प्रेस करूँ, मैं चाहता हूँ कि ए प्रेस होने से वो वाला ऑप्शन खुल जाए, तो मैं ए प्रेस किया। बाकी की चीज़ें वैसे ही रखेंगे हम, बाकी चीज़ें वैसे ही रखेंगे हम। देन जब मैं इंटर प्रेस करूँ तो ये सबमिट हो जाए। ठीक है, कौन सा की होगा, यहाँ पे इंटर की होगा। इंटर की आप दबाओगे तो यहाँ पे इंटर अपने आप शो करने लगेगा कि आपने इंटर की दबाया है। ठीक है, आप इसको प्रीव्यू करके देखते हैं वर्क करता है या नहीं। अब क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्या करता हूँ कि ये चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैं मैकबुक यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से आप इसको बड़े स्क्रीन पे भी देख सकते हो। जैसे मैं कोई जो मैंने सेट कर रखा था ए कीवर्ड, मैं ए प्रेस करता हूँ, ये मेरा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। मेरे को सबमिट करना है तो मैं क्या करूँगा, इंटर प्रेस करूँगा। थैंक यू ऑप्शन आ गया मेरे। तो ये होता है कि की के थ्रू कैसे प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। इसके बाद भी और कुछ कुछ हमारे प्रोटोटाइपिंग बचे हैं, उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेब पेज का यूआई पड़ा है, तो ये इसका हेडर है और ये नीचे इसका सारे कंटेंट है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये सीधे स्क्रॉल करके इसको एक्सेस कर सकते हो। या फिर मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मेरा एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्शन है, तो मैं चाहता हूँ मैं स्क्रॉल ना करूँ मैनुअली। ये जो ऊपर अपने हेडर सेक्शन पे डिफाइन कर रखा है एजुकेशन वगैरह, मैं जैसे एजुकेशन पे क्लिक करूँ तो अपने आप जो है ये स्क्रॉल होकर मेरा यहाँ पे शो करने लगे। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी एक टेक्निक इसको कहते हैं स्क्रॉल टू। ठीक है, उसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो हमने एजुकेशन फ्रेम को सेलेक्ट किया पहले, प्रोटोटाइपिंग में गए, तो मैंने डिफाइन कर रखा है वो सेक्शन, तो
ऐसे स्क्रॉल करके आप जा सकते हो। एजुकेशन पे आप ड्रॉप डाउन कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे, कहाँ पे क्लिक करोगे, आपने जो क्लिक कर रखा है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ऑन क्लिक स्क्रॉल टू एजुकेशन, एजुकेशन सेक्शन में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। इंस्टेंट रखेंगे तो हमारा स्मूथनेस नहीं आएगा, तो दिखाता हूँ। एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ, मेरा एजुकेशन सेक्शन खुल चुका है। लेकिन ये जो एनिमेशन था वो स्मूथ नहीं था, क्योंकि मैंने इंस्टेंट यूज किया था। स्मार्ट एनिमेट से क्या होता है कि जो हमारा एनिमेशन होता है वो थोड़ा स्मूथ होता है। हम लोग चेंज करेंगे उसमें जाके और थोड़ा स्मूथ करेंगे इसको। इंस्टेंट की जगह पे एनिमेट कर दिया, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा स्मूथ के साथ आएगी। रीस्टार्ट, मैंने एनिमेशन क्लिक किया, थोड़ा सा स्मूथनेस स्क्रॉल होते हुए आ रहा था, थोड़ा तेजी में आ गया। थोड़ा इसका स्पीड कम करके देखता हूँ। हम्म, लेट्स से मैं इसे 800 मिली सेकंड करता हूँ, तो ज़्यादा विजिबल रहेगा। रीस्टार्ट करते हैं। एजुकेशन, हमारा जो एनिमेशन था कितना स्मूथ था, इसे आप स्क्रॉल तो कर सकते हैं। अगर लेट्स से मैं स्क्रॉल करते करते मान लिया मैं नीचे तक आ गया, जो पेज है हमारा उसके सबसे बॉटम पे आ गया, अब मुझे सबसे ऊपर तक जाना है। तो मैं तो एक एक तरीका है कि मैं मैनुअली ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर जाऊँ, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है कि मैं यहाँ पे एक बटन दे दूँ करके, इस पर मैं क्लिक करूँ तो मैं क्या करूँ, सीधा अपने हेडर सेक्शन पे आ जाऊँ। उसको वैसे ही कर सकते हैं टूल टू के फंक्शन से। यहाँ पे मैंने क्या किया, बटन को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से ना जाके मैं यहाँ से उस पे ऑन क्लिक, यहाँ से जाके मैं यहाँ से उस प्रोटाइपिंग करता हूँ। ऑन क्लिक सेक्शन क्या होगा कि स्क्रॉल होना चाहिए, और डेस्टिनेशन क्या है हमारा, जो हमारा हीरो सेक्शन है सुपर का, वहाँ पर पहुँच जाओ। इसीलिए इसी को कहते हैं हीरो सेक्शन। या तो हीरो सेक्शन या फिर आप चूज कर सकते हो मेन्यू, जो हमारा मेन्यू है यहाँ, वहाँ पहुँच जाओ। एनिमेशन हमारा एनिमेट रहेगा, आप करते हैं इसको एनिमेट करके देखते हैं। अ, फिर से मैं एनिमेशन पे गया तो मैं इसे और नीचे जाता हूँ। अब मेरे को ऊपर जाना है, मैं क्लिक किया, फुल अपलोड। इसमें भी आप ड्यूरेशन को कम कर सकते हो, थोड़ा फास्ट रहे। तो इसमें भी मैंने 18 ms सेट कर दिया है, तो अच्छे से वर्क कर रही है। ठीक है। एक चीज़ और है इसमें, जैसे कि मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ, जब मैं स्क्रॉल जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो जो हमारा मेन्यू सेक्शन है वो ऊपर नहीं जा रहा, वो स्टिक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे मेरे को, मैं कहीं बीच में हूँ और मेरे को स्किल सेक्शन पे जाना है, तो मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूंगा तो मैं स्किल सेक्शन पे चला जाऊंगा। लेकिन इसको कहते हैं स्टिक। जो हमारा एक सेक्शन है वो स्टिक हो गया है, वो स्क्रॉल करने पे वो नीचे नहीं जा रहा है। इसको कैसे करते हैं, इसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कर रखा है। तो जैसे यहाँ पे आपको जैसे सिलेक्ट करोगे मेन्यू, तो यहाँ पे टाइपिंग आपको दिखेगा कि यहाँ पोजीशन जो है फिक्स्ड है, स्टे इन प्लेस, एक जगह पे वो फिक्स है। अगर आप चाहते हो कि स्क्रॉल के साथ ही वो नीचे जाए, ऊपर जाए, तो आप कर सकते हो। स्क्रॉल पेरेंट करेंगे, फिर से अगर आप देखोगे रीस्टार्ट करके, जैसे आप स्क्रॉल करोगे इसको, तो ये वाला मेन्यू वाला सेक्शन जो था वो अपने आप फिर से ऊपर चला गया। तो जो अपने नीड के अनुसार इसे आप चेंज कर सकते हो। सो यही बेसिक बेसिक सी चीज़ें थी प्रोटोटाइपिंग को लेके। होप सो कि आपको ये प्रोटोटाइपिंग के बेसिक फंडे क्लियर हुए होंगे। आप इसे एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करके देखें, तब
चीज़ें और थोड़ी क्लियर होंगी और आपको बेटर समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। होप टू सी यू सून इन एनी अदर सेशन इन एनी प्लान। थैंक यू। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't